हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। फ्रेंड्स, टोटल 3 पार्ट में हम जुलाई मंथ को कवर करेंगे। थर्ड पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सेकेंड पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। तो पहला न्यूज है हमारे पास, टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन, ये पर्टिकुलर टर्म किस चीज से रिलेटेड है तो ध्यान रखिएगा। इट इज एसोसिएटेड विद इजरायली पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उससे रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है, टू स्टेट सोल्यूशन। एंड इट वुड इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट अलोंगसाइड इजराइल। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट इस्टेब्लिश कर रहा है इजराइल के साथ साथ। टू स्टेट सोल्यूशन जो है, इसीलिए इसको टू स्टेट फॉर टू पीपल भी कहा जाता है। अब ये क्या है और ये कैसे आया, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 1947 में यूएन का जो पार्टीशन प्लान था, यूएन का जो पार्टीशन प्लान था इजराइल के लिए, उसके बाद बहुत सारा मिलिट्री एक्शन और वायलेंस हुआ इन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। फाइनली 1991 में यूएस के मीडिएटरशिप पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखिएगा, मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस। और उस कॉन्फ्रेंस में ही अमेरिका ये टू स्टेट सोल्यूशन लेकर के आया इजराइल और फिलिस्तीन के लिए। ठीक है, तो ये तो था आपका टू स्टेट सोल्यूशन। अब कुछ मैप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इजराइल के मैप की बात करें तो इजराइल का जो मैप है, इजराइल का जो मैप है वो कुछ इस तरह से है, आप देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या है, तो यहां पर है आपका मेडिटेरेनियन सी, जो आप भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद इजराइल के ईस्ट में जो कंट्री मौजूद है ईस्टर्न बॉर्डर पे, वो है आपका जॉर्डन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जॉर्डन के साथ इजराइल की जो टेरिटरी बाउंड्री बना रही है उसे हम बोलते हैं वेस्ट बैंक। और मेडिटेरेनियन सी के साथ जो टेरिटरी बाउंड्री बना रही है उसे हम बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। ध्यान रखिएगा, बोथ ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ द इजराइल। ठीक है, गाजा स्ट्रिप बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी एंड इजिप्ट। ध्यान रखिएगा, मेडिटेरेनियन सी और ये गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के साथ भी बाउंड्री बनाता है। इजिप्ट आप मैप में देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा। वेस्ट बैंक आपका जॉर्डन के साथ बाउंड्री बनाता है। इवन जो हम डेड सी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो डेड सी आपका आप कह सकते हैं वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में कॉमन बाउंड्री बनाता है डेड सी। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपका है डेड सी। तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। ये जो हम फिलिस्तीनियन स्टेट की बात कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक। ध्यान रखिएगा, सिविलियन फिलिस्तीनियन जो रहते हैं वो आपके वेस्ट बैंक के कुछ पार्ट में रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला न्यूज है हमारे पास, एशियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023। तो एशियान और इंडिया के बीच में जो मेरीटाइम एक्सरसाइज हुई है 2023 की, उसे एम 2023 का नाम दिया गया है। एंड आफ्टर टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन दिस एक्सरसाइज, इंडिया बिकम्स द 4th एशियान डायलॉग पार्टनर आफ्टर रशिया, चाइना एंड यूएस। चौथा एशियान डायलॉग पार्टनर बन गया है इंडिया, रशिया, चाइना और यूएस के बाद। तो हम कह सकते हैं अब इंडिया भी एशियान +1 मैरीटाइम एक्सरसाइज होल्ड करेगा। तो ये एम 2023 वाला एक्सरसाइज कहां पर हुआ है, तो ये आपका सिंगापुर में हुआ है। एग्जाम के लिए ये हमारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है 76 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। 76वां संस्करण जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का हुआ है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। एंड इट इज एड्रेस्ड बाय, डोंट फॉरगेट एंड प्लीज रिमेंबर, आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा इसको एड्रेस किया गया, एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, इसकी थीम क्या थी, तो WHO@75। ठीक है, सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। तो ये पूरी इसकी थीम थी, WHO@75, सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्ituaries हैं, देख लेते हैं। तो हाल ही में कोल्हापुर में महात्मा गांधी जी के ग्रैंडसन थे आपके अरुण गांधी, इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 89। मार्टिन एमिस और समरेश मजुमदार, ये दोनों लोग हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये दोनों ही राइटर्स थे। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्सन किस फील्ड से एसोसिएटेड है। तो मार्टिन एमिस और समरेश मजुमदार ये राइटर्स थे। टीना टर्नर, ये आपकी अमेरिकन
बॉर्न सिंगर थी, तो मतलब ये सिंगर थी, ध्यान रखना है आपको। इन्हें क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल भी कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 हम देखते हैं, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का किसे मिला है? तो ये आपके लियोनेल मेसी हैं, जो कि अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। अगर वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 की बात की जाए, तो ये शैली एन फ्रेसर को मिला है, जो कि एक जमाइकन स्प्रिंटर है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी, ये अवार्ड दिया गया है कैथरीन ड्री ब्रूनर को, ये स्विट्जरलैंड की एथलीट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पुलित्जर प्राइज 2023 की बात करें, तो ये आपका पब्लिक सर्विस कैटेगरी वाला ही हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुलित्जर प्राइज 2023 ये आपके एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया है फॉर मिस्टिस्लाव चार्नोव। मिस्टिस्लाव चार्नोव के लिए एसोसिएटेड प्रेस को पुलित्जर प्राइज 2023 दिया गया है। इसके अलावा ये पुलित्जर प्राइज आप कह सकते हैं मलोलेत्का, स्टेपनेन्का और हिनानंत, इन तीनों लोगों को करेजियस रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है ड्यूरिंग रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, या फिर आप कह सकते हैं रशिया का यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण हुआ था उसके दौरान इन्होंने करेजियस रिपोर्टिंग की थी, तो इन्हें यह प्राइज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023, यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 ये आपका 3 लोगों को मिला है, और ये तीनों लोग ही जर्नलिस्ट हैं, ईरान के जेल में बंद थी। कौन कौन है? तो नीलोफर हमीदी, इला मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। नीलोफर हमीदी, इला मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्राइज है, अगला हमारे पास अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज 2023। ये आपका हैदी कुन को मिला है, ध्यान रखिएगा, हैदी कुन। एंड शी वाज द फाउंडर ऑफ कैलिफोर्निया बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रूट्स ऑफ पीस। ठीक है, तो ये रूट्स ऑफ पीस की फाउंडर हैं हैदी कुन। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारे पास है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को प्रदान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है? नटराजन चंद्रशेखरन, और ये टाटा सन्स या फिर आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ टाटा सन्स के चेयरमैन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का किसको मिला है? तो जॉर्जी गॉस्पडनोव को। जॉर्जी गॉस्पडनोव को किस लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है? तो हम कह सकते हैं टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, और ये प्राइज जॉर्जी गॉस्पडनोव शेयर कर रही है किसके साथ? तो एंजिला रोडेल के साथ। तो मतलब जॉर्जी गॉस्पडनोव और एंजिला रोडेल, इन दोनों लोगों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। एंजिला रोडेल ने क्या किया है कि ये जो टाइम शेल्टर नॉवेल है इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आईफा अवार्ड्स की बात कर लें 2023 के, तो यहां पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आर माधवन को फॉर रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ठीक है, अगला है हमारे पास बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल में, यह अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। वहीं पर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल की हम बात करें तो यह अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन को फॉर विक्रम वेधा। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स विजुअल या वीएफएक्स हम कह लें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा कोएपा अवार्ड दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा की बात की जाए तो यह अवार्ड दिया गया है कमल हसन को। तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज अवर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस की हम बात करेंगे। तो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 ये आपका न्यू दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 ये आपका केप टाउन साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। रेंज कंट्रीज की जो मीटिंग हुई है ऑन द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ये भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है और थीम इसकी क्या थी? WHO at 75 सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इट इज नथिंग बट वी कैन से दैट पार्ट ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट ये आपका पपुआ न्यू गिनिया में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमारे लिए? बिकॉज इट इज को चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट ये आपका पपुआ न्यू गिनिया PNG में हुआ है एंड विच इज को चेयर्ड बाय
अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट हमारे पास 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर, यह भी आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब कुछ डिफेंस की बात करेंगे हम फ्रेंड्स, तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में बाइलेटरल एक्सरसाइज होती है समुद्र शक्ति 2023, और ये हाल ही में कहां पर आयोजित की गई है, तो ये इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। 2023 का जो संस्करण है, चौथा संस्करण समुद्र शक्ति का, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया में ही आयोजित किया गया है। इसके बाद तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर 35th एडिशन की बात करें, कॉर्पेट का 35th एडिशन इंडिया थाईलैंड के बीच में होता है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है ये एक, ठीक है, ध्यान रखिएगा 35th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट, तो ये आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। इसके बाद फ्रेंड्स एम 2023 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एम 2023 ये आपका साउथ चाइना सी में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज इन बिटवीन एशियन कंट्रीज एंड इंडिया, इसको एशियन +1 भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स की एक्सरसाइज ओरिएंट 2023, तो एक्सरसाइज ओरिएंट 2023 इज ट्रिनियल एक्सरसाइज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस का ये ट्रिनियल एक्सरसाइज है आर्म्ड फोर्सेज का, ओरिएंट 2023। उसके बाद फ्रेंड्स अगर अजय वॉरियर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन है कि 7वां संस्करण अजय वॉरियर का, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, यूके और इंडिया के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एंड रिसेंटली इट इज कंडक्टेड एट सेल्सबर्ग प्लेन्स इन यूके, ध्यान रखिएगा सेल्सबर्ग प्लेन्स यूके में ये एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट की गई है, अजय वॉरियर 2023 इन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन एयरफोर्स के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है, कहां पर, चंडीगढ़ में, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पर बनाया गया है, तो हाल ही में चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश ने हाल ही में सी हैरियर म्यूजियम का उद्घाटन किया है, विच इज डेवलप्ड बाय विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा रीजनल न्यूज के मद्देनजर। फ्रेंड्स लीमा 2023 हाल ही में मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है। लीमा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लंकवी इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, तो ये आपका 16वां संस्करण था लीमा 2023 का, जो मलेशिया में आयोजित किया गया है। 30 नेशंस के साथ इंडिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, सरफेस टू सरफेस 4th जनरेशन ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका नाम क्या है, तो खैबर नाम आप याद रखिएगा, या फिर खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर की, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अब कुछ डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स की बात करेंगे, तो हाल ही में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो एक्टिव वॉल्केनो है वो इरप्ट हुआ है, तो कौन सा वॉल्केनो है, तो माउंट एटना। माउंट एटना कहां पर है, इटली में है, ध्यान रखिएगा, इटली का जो सिसिली पार्ट है वहां पर मौजूद है माउंट एटना, एंड विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। सुपर टाइफून जो मावर है ये कहां पर आया है, तो ये आपका गुआम में आया है, जो कि यूएस की एक टेरिटरी है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। अभी 1-2 साल पहले आपको पता होगा कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन क्रिएट हुई थी इसी पर्टिकुलर आइलैंड को लेकर के, गुआम को लेकर के, ठीक है। तो सुपर टाइफून मावर जो है ये आपका गुआम को हिट किया है, जो कि यूएस की टेरिटरी है। उसके बाद फ्रेंड्स हाल ही में एक दुखद घटना हुई है, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 क्रैश हुआ है, कहां पर, तो ये आपका राजस्थान में हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 है, इट इज रिसेंटली क्रैश्ड इन राजस्थान। हाल ही में फ्रेंड्स न्यू कैलिडोनिया पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, न्यू कैलिडोनिया में 7.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया है, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजी और हेरिटेज के तौर पर हम देखेंगे 2 पॉइंट्स, तो आप कह सकते हैं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है, यहां पर 2000 साल पुराने मॉडर्न सोसाइटी के रिलिक्स हमें प्राप्त हुए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, और हाल ही में यहां से 2000 साल पुराने मॉडर्न सोसाइटी के रिलिक्स हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि इजिप्टियन पोर्ट सिटी है आपकी बेर्निके, इजिप्टियन पोर्ट सिटी है बेर्निके, जो कि आप कह सकते हैं रेड सी के कोस्ट पर है, ठीक है। यहां से हमें 1900 साल पुरानी महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति मिली है, ठीक है। तो इजिप्टियन पोर्ट सिटी है बेर्निके, जो कि रेड सी के कोस्ट पर एक पोर्ट सिटी है, और यहां से 1900 साल पुरानी हमें एक महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। उसके बाद ऑपरेशन त्रिनेत्र, ठीक है, तो ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है ये आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा चलाया गया है। अभी हाल ही में
आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो राजौरी फॉरेस्ट एरिया है वहां पर एक आतंकी विस्फोट के कारण 5 आर्मी के जवान और एक मिलिट्री रैंक का पांच आर्मी के जवान शहीद हो गए और एक मिलिट्री रैंक के ऑफिसर घायल हो गए। तो इसी के कारण आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन त्रिनेत्र फॉर सर्च ऑपरेशन टू ट्रैक टेररिस्ट। ठीक है, टेररिस्ट या आतंकवादियों को सर्च करने के लिए ये आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है इन खांडी फॉरेस्टेड एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कोच्चिन पोर्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हाल ही में प्रेस्टिजियस सागर श्रेष्ठ अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है, 2023 के लिए बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। और ये अवार्ड इसे क्यों दिया गया है? फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ कोच्चिन पोर्ट इन हैंडलिंग ड्राई बल्क एंड लिक्विड बल्क कार्गो वेसल्स। तो कोच्चिन पोर्ट को हाल ही में सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 प्रोवाइड किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, अब फ्रेंड्स कुछ रीजनल न्यूज हम देखेंगे जल्दी जल्दी। तो सबसे पहला न्यूज आ रहा है हमारा आंध्र प्रदेश से। विशाखापत्तनम में हाल ही में अडानी ग्रुप ने वाईजैक टेक पार्क सेटअप किया है। तो ये पार्क किसके द्वारा सेटअप किया गया है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा सेटअप किया गया है। ठीक है, सुखाश्रय स्कीम किस राज्य से बिलोंग करता है? तो इट इज द स्कीम ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम है सुखाश्रय स्कीम एंड इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑर्फन्स राइट। ठीक, अगला है फ्रेंड्स कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? तो सिद्धारमैया ने शपथ लिया है। त्रिपुरा टूरिज्म का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कह सकते हैं सौरभ गांगुली। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में राजस्थान के नागौर जिले में लिथियम के एक बहुत बड़े रिजर्व को डिस्कवर किया है। तो ये दूसरी डिस्कवरी है विद रिस्पेक्ट टू लिथियम। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के बहुत सारे ढेर सारा रिजर्व हमें मिला था। तो वी कैन से दैट राजस्थान वुड बी द सेकंड स्टेट इन इंडिया विद ह्यूज रिजर्व्स ऑफ लिथियम आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर हम इंडिया का टारगेट देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिस्पेक्ट में, तो आप देखेंगे कि इंडिया का टारगेट है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पेनिट्रेशन को 30% तक इंक्रीज करना है बाय 2030। ठीक है, तो ये टोटली किसके ऊपर रिलाई करता है? लिथियम के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी होती है वो लिथियम की बनी होती है। ठीक है, तो लिथियम के रिजर्व फाइंड होने का मतलब है कि हम ये टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए लिथियम के सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स कहां पर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड का 50% डिपॉजिट केवल साउथ अमेरिका में मौजूद है और उस पर्टिकुलर एरिया को हम लिथियम ट्राइंगल का नाम देते हैं। इसमें 3 कंट्री शामिल हैं, 3 देश शामिल हैं। पहला आपका अर्जेंटीना है, दूसरा बोलीविया और तीसरा चिले है। तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले ये 3 कंट्रीज हैं जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारे पास यहां पर पॉइंट है, हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 22,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन प्रोवाइड करने की घोषणा की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला इंडिया का या भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका तेलंगाना है। ठीक है, हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के ही द्वारा एक इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, उसका नाम क्या है? गीता कर्मिकुला भीमा। और ये किसके लिए है फ्रेंड्स? तो ये टॉडी ट्रैपर्स के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इज फॉर टॉडी ट्रैपर्स। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है फॉर टॉडी ट्रैपर्स गीता कर्मिकुला भीमा। हाल ही में नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन, जिसको होम्योकॉन 2023 भी कहा जाता है, ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होम्योकॉन 2023 इट वाज रिसेंटली हेल्ड एट उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में 600 एकड़ पर या 600 हेक्टेयर पर आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक क्लस्टर डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम गेम्स की बात करेंगे। तो गेम्स में सबसे पहला हम लेके चल रहे हैं टेनिस। टेनिस में फ्रेंड्स मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल 2023 का टाइटल किसे मिला है? तो कार्लोस अल्काराज, और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल 2023, तो ये आपका दिया गया है कार्लोस अल्काराज को, और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल की बात करें हम 2023 की, तो ये मिला है आर्याना सबलांका को। आर्याना सबलांका कहां से हैं? तो ये बेलारूस से हैं। ठीक है, कंट्रीज भी अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि एग्जाम में कंट्रीज भी पूछ देते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेयर किस कंट्री से एसोसिएटेड है।
तो मैड्रिड ओपन मेन सिंगल कार्लोस अल्कराज, मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल ये आपका आर्याना सबलांका। इसके बाद फ्रेंड्स इटालियन ओपन 2023 मेंस सिंगल किसने जीता है, तो डैनियल मेडवेडेव, ठीक है, मेडवेदेव, डैनियल मेडवेदेव इनका नाम है, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। इटालियन ओपन वुमेन सिंगल 2023 ये किसने जीता है, तो ये एलेना रबियांका ने जीता है, राबिया कीना ने जीता है, एलेना राबिया कीना, ये आपके कजाकिस्तान की हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2023 सुदीर्मन कप किस कंट्री ने जीता है, तो ये आपका चाइना ने जीता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुदीर्मन कप 2023 ये चाइना ने जीता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद द, किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है सुदीर्मन कप। इसके बाद फ्रेंड्स मलेशिया मास्टर सुपर 500 मेन सिंगल ये एचएस प्रणॉय ने जीता है और ये हमारे यहाँ के शटलर हैं, बैडमिंटन खेलते हैं इंडिया से, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम चेस की बात करेंगे। 82nd चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये आपके हैं वुपाला प्रणीत, ठीक है, वुपाला प्रणीत आप कह सकते हैं 22वें चेस ग्रैंड मास्टर हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फार्मूला 1 मियामी जीपी 2023 ये आपका मैक्स वेस्टपेन ने जीता है, मैक्स वेस्टपेन यही है, हालांकि फार्मूला 1 की ज्यादातर रेसेस इन्होंने ही जीती हैं, मैक्स वेस्टपेन ने ही, ये आपके डच बेल्जियन है, ठीक है। तो फार्मूला 1 मियामी जीपी 2023 ये आपका मैक्स वेस्टपेन ने जीता है। इसी तरह मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 भी आपका मैक्स वेस्टपेन ने ही जीता है, ठीक है। और ये किस टीम या फिर आप कह सकते हैं कि रेडबुल से एसोसिएटेड है, ये मैक्स वेस्टपेन जो है ही इज एसोसिएटेड विद रेडबुल, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अब कुछ मिसलेनियस हम लोग देखते हैं गेम्स में। तो 37th नेशनल गेम्स 2023 ये आपका कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये आपके गोवा में ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ठीक है। और इसमें पहली बार गटका मार्शल आर्ट इंक्लूड किया गया है, तो ये भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गटका मार्शल आर्ट सबसे पहली बार इंक्लूड हुआ है 37th नेशनल गेम्स 2023 में, जो कि गोवा में आयोजित हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 ये आपकी साउथ कोरिया में हुई है, ठीक है। और यहाँ पर बिंदेरानी देवी ने 2 सिल्वर मेडल जीता है और जरीमी ने 1 सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो बिंद्रयानी देवी आप याद रखिए 2 सिल्वर मेडल जीती हैं और एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 आपकी साउथ कोरिया में हुई है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के प्रेसिडेंट हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आर.एन. जयप्रकाश को स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ये आपका कहां पर हुआ है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ है और इसमें ओवरऑल कौन सी कंट्री विक्टोरियस साबित हुई है, तो आप कह सकते हैं चाइना 5 स्वर्ण पदकों के साथ या 5 गोल्ड मेडल्स के साथ ये पूरा टूर्नामेंट जीती है, चैंपियनशिप जीती है। ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 जो कि आपका साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम IPL 2023 की बात कर लें, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ है, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। विनर इसमें कौन सी टीम थी, तो चेन्नई सुपर किंग्स, आई होप आप सभी को पता होगा, चेन्नई सुपर किंग ये आपकी विनर हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला था, तो ये आपका मिला था शुभमन गिल को, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये आपके हैं शुभमन गिल। उसके बाद फ्रेंड्स ऑरेंज कैप फॉर हाईएस्ट रन गेटर ये भी आपको शुभमन गिल को ही दिया गया था। तो मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन होगा, जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, और वो प्लेयर कौन है, तो हम कह सकते हैं शुभमन गिल। और ये किस टीम से खेलते हैं, तो गुजरात टाइटन से खेलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो शुभमन गिल है ये आपके गुजरात टाइटन से खेलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर पर्पल कैप की बात करें तो एज हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पर ये अवार्ड दिया जाता है पर्पल कैप, तो ये आपका दिया गया है मोहम्मद सामी को, ये आपके गुजरात टाइटंस के हैं, ठीक है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड आपका शुभमन गिल को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड यशस्वी जायसवाल, और ये राजस्थान रॉयल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फेयर प्ले ऑफ द सीजन अवार्ड ये आपका दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया है, और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड आपका मिला है ग्लेन मैक्सवेल को, ठीक है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड किसको दिया गया है, तो ग्लेन मैक्सवेल को दिया गया है। IPL 2023 की हम बात कर रहे थे। अब इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ न्यूज देखते हैं। तो रेल विकास निगम को हाल ही में 9 रत्ना का स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इंडिया के
सर्विस एक्सपोर्ट की हम बात करें तो हाल ही में इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो हम देखेंगे कि रिकॉर्ड 26.6% की बढ़ोतरी हुई है सर्विस एक्सपोर्ट में। ठीक है, अब हमारा जो सर्विसेज है उसका एक्सपोर्ट कितना हो गया है, तो 322 बिलियन डॉलर का हम सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 के अनुसार। इसी तरह अगर सर्विस इंपोर्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भी आपका 22.2% तक बढ़ा है और ये हो गया 179.7 बिलियन डॉलर। तो अगर हम ट्रेड सरप्लस की बात करें, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट है, तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 142.5 बिलियन डॉलर। तो ये हमारा ट्रेड सरप्लस है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हाल ही में कर्नाटका को मोस्ट इनोवेटिव स्टेट के लिए रैंकिंग की गई है। कर्नाटका वुड बी द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन इंडिया बाय नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-2022। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार कर्नाटका हमारे देश में सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट है, ध्यान रखिएगा कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, अगर गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो 2023 में ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स कितना है इंडिया के पास, तो 794.6 टन ऑफ गोल्ड। 794.6 टन ऑफ गोल्ड, ये हमारा ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है 2023 में। अब ये क्यों बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं आरबीआई ने जो गोल्ड परचेज किए हैं उसके कारण ये बढ़ा है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स आप देखेंगे तो उसमें जो गोल्ड प्राइसेस हैं उसमें भी इन्फ्लेशन आपको दिखा है, इंक्रीज दिखा है। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व की बात करें तो ये किस कंट्री का है, ये है आपका यूएस का। गोल्ड रिजर्व्स के मामले में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, तो वो आपकी 9th रैंकिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, अगर ग्रोथ ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी की बात करें 2022-23 के लिए, तो ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो एनएसओ है, ये डाटा तैयार करता है कौन सा, ग्रोथ ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो हमारा 5.1% इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2022-23 में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इट इज ग्रू बाय 4.5%। हाईएस्ट ग्रोथ में कहां पर दिखा है, तो कैपिटल गुड्स में दिखा है 12.9% का। लोएस्ट ग्रोथ में कहां पर मिला है, तो कंज्यूमर गुड्स में मिला है 0.5% का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो कि 1 पॉइंटर बन सकते हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी, जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है हमारा, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट जो है 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज का, उसमें हम जो 8 इंडस्ट्री कैलकुलेट करते हैं कौन कौन सी हैं, तो एक आपकी कोल हो गई। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपकी हो गई क्रूड ऑयल, तीसरे नंबर पे नेचुरल गैस, चौथे नंबर पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पांचवें पे हमारी हो जाएगी फर्टिलाइजर, स्टील हो जाएगी छठे पे, सीमेंट हो जाएगा 7वें पे और इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा 8वें नंबर पे। ध्यान रखिएगा, ये मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं हमारे इंडिया की। ठीक है, एंड दे स्टूड एट 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं 2021-22 से कम हुआ है, पहले आपका 10.4% था, अब ये आ गया है 7.6%। अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखें तो वो हमें कोल सेक्टर में दिखा है 14.8% का। नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें किस सेक्टर में दिखाई दिया है, तो वो आपका क्रूड ऑयल है -1.7%। ठीक है, उसके बाद अगर कोर इंडस्ट्रीज या कोर सेक्टर की हम बात करें फ्रेंड्स, तो की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जो है हमारी, दे हैव 40.27% वेट इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो टोटल हमने अभी आईआईपी डिस्कस की है उसमें जो हमारा कोर सेक्टर, ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका कितना पोर्शन से वो शेयर करती हैं, तो हम कह सकते हैं 40.27%। ये टोटल 8 इंडस्ट्रीज मिलकर के आईआईपी में अपना बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम बात करें, देखिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या गोल्ड रिजर्व्स हो गए, आईआईपी हो गया, इंडस्ट्रियल जो आपके कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये डाटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा। तो फ्रेंड्स, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें हम, ठीक है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट राइज हुआ है 6.7% तक। मतलब जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो 450.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। वहीं पर अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट भी बढ़े हैं आपके 16.5% तक और ये हो गए हैं आपके 714 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर इंपोर्ट जो है, जो इंपोर्ट है इट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट।
और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है तो यहां पर हमें होता है ट्रेड डेफिसिट। अब ये ट्रेड डेफिसिट निकालने के लिए हमें इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को घटाना पड़ता है। तो ऐसा जो ट्रेड डेफिसिट अब देखिए निकलेगा, वो निकलेगा 236.6 बिलियन डॉलर का। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया के अगर सर्विसेज के एक्सपोर्ट की हम बात करें तो ये आपका 26.6% तक बढ़ा है। मतलब सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है, अभी हमने पहले भी देखा था कि 322.17 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन यूनियन एंड यूएस। ध्यान रखिएगा हमारे एक्सपोर्ट्स कहां पर बढ़े हैं हाल ही में, तो हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में, यहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, वहीं पर फ्रेंड्स अगर हम साउथ ईस्ट नेशंस की बात करें, ठीक है, तो वहां पे इंडिया के या फिर नॉर्थ ईस्ट नेशंस की बात करें, वहां पर इंडिया के एक्सपोर्ट कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं, अभी उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीदरलैंड जो है, नाउ इट हैज इमर्ज्ड एज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर यूएस एंड यूएई। मतलब अमेरिका और यूएई के बाद अब नीदरलैंड जो है, इट वुड बी द इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या बन गया है, नीदरलैंड। नंबर 1 पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पर करते हैं, तो यूएस में करते हैं। नंबर 2 पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पर करते हैं, तो यूएई में करते हैं। और तीसरे नंबर पे अब हम नीदरलैंड में करते हैं 2022-23 के अनुसार। ठीक है, इसी तरह अगर इंडिया के टॉप 4 ट्रेडिंग पार्टनर्स की हम बात करें 2022-23 में, तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे आपका आता है चाइना, थर्ड नंबर पे यूएई और चौथे नंबर पे अब आ गया है नीदरलैंड। ठीक है, तो ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो कंट्रीज के बीच में कितना हो रहा है। तो ऐसे सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, 11.05% हम ट्रेड करते हैं अमेरिका से। चाइना जो है 9.6776% के साथ सेकंड नंबर पे है। यूएई थर्ड नंबर पे है और नीदरलैंड चौथे नंबर पे है। तो ये आपके इंडिया के 4 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में हमारे ट्रेड कम क्यों हुए, एक्सपोर्ट्स कम क्यों हुए हैं, तो हम कह सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसे। तो सबसे पहला कारण तो आप देखेंगे कि जीरो कोविड पॉलिसी टेकन बाय चाइना। इसके कारण जो इंडियन गुड्स का डिमांड था वो कम हो गया है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, क्योंकि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी अपना ली है। इसके बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जापान और साउथ कोरिया, ये जो अपने डायमंड के या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स हैं, जो ये इंडिया से करते थे, है ना, अब ये रशिया से करने लगे हैं, जापान और साउथ कोरिया। ठीक उसी तरह अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात करें साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में, तो वहां पर आप देखेंगे कि डेट और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रही है। उन कंट्रीज में डेट और फॉरेक्स क्राइसिस चल रही है। तो इसके कारण भी उन्होंने, आप कह सकते हैं, उन कंट्रीज में जो नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उनको घटा दिया गया है। ठीक उसी तरह अगर हम श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश को देखें, तो यहां पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। तो यहां पर भी जो नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स होगा इन कंट्रीज का, वो इन्होंने कम कर दिया होगा। यहीं पर आप देखें अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है। रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट था, वॉर था, उसके तहत रशिया यूक्रेन और बेलारस में जो हमारे एक्सपोर्ट थे उसमें कमी आई है। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका की बात करें तो युगांडा, मालावी, यहां पर हमारे फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स जो थे वो रिड्यूस हो गए हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो थे वो रिड्यूस हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में अभी इंडिया के ऊपर डब्ल्यूएचओ ने एक एलिगेशन लगाया था कि इंडिया की कोई कंपनी है कफ सिरप की, उसके द्वारा बनाए गए कफ सिरप पीने के कारण सेंट्रल अफ्रीका में कुछ बच्चों की मौत हो गई है। ठीक है, तो ऐसा एलिगेशन डब्ल्यूएचओ ने लगाया। हालांकि बाद में इसको इन्होंने रेक्टिफाई भी किया और भारत को इस एलिगेशन से बाहर भी किया, लेकिन इसका इंपैक्ट तो भारत के जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर उस पर पड़ा ही। ठीक है, तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गए हैं सेंट्रल अफ्रीका से। तो ये कारण है फ्रेंड्स, मेन जो एक्सपोर्ट हमारे कम है जहां जहां पर, तो कम होने के ये बेसिकली कारण है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी में कुछ मिसलिनियस पार्ट है, जैसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको आलपिन या यूएल पिन भी कहा जाता है। ये 14 डिजिट का नंबर है एंड इट इज नथिंग बट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसका ही एक पार्ट है यूएल पिन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स सिडबी ने हाल ही में मिशन 50 के EV4 लॉन्च किया है, ECO।
किस लिए लॉन्च किया है? टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए मिशन 50 के EV4 किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने लॉन्च किया है। साथ ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। तो ये साथ ही पोर्टल किस मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आम इंपोर्टर्स की बात करें, इंडिया द लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ऑफ व्हाट? तो हम कह सकते हैं टॉप 3 सप्लायर्स ऑफ आर्म्स। इंडिया में जो टॉप 3 सप्लायर्स हैं आर्म्स के, वो कौन कौन है? तो पहले नंबर पे रशिया है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है। मतलब हम जो हथियार खरीदते हैं वो सबसे ज्यादा रशिया से खरीदते हैं, उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है और फिर आपका यूएस आ जाता है। ठीक है। रशिया अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ आर्म इंपोर्ट इन इंडिया। ठीक है। 1/3 ऑफ रशियाज एंड फ्रांस एक्सपोर्ट्स गो टू इंडिया। ध्यान रखिएगा, रशिया और फ्रांस का जो 1/3 एक्सपोर्ट है वो इंडिया में ही आता है, आर्म एक्सपोर्ट। ठीक है। अमेरिका जो है, ध्यान रखिएगा, इट इज द टॉप ग्लोबल आर्म सपोर्टर। जो अमेरिका है ये पूरे दुनिया में आर्म सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।